नेगेटिव बात भी जो हो उसको रोल उसका लेकर पीटते रहते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस ज़माने में भी, और ख़ासकर ये कोविड का जो ज़माना है, आप लोग इस कॉल पे यहाँ आए हैं, इनके मकसद को समझ कर आए हैं और इस अमल में हिस्सा लेना चाहते हैं, जिसका मैं खुद भी एक हिस्सा हूँ। तो इस एतबार से मुझे ये लगता है कि मैं अपने ही साथियों के दरमियान बैठा हूँ। मैं उम्मीद होंगे या ऐसा भी हो सकता है कि तो ये था मेरा ड्रामे से, जो ड्रामा जैसा कि आप सब जानते हैं पाकिस्तान में 64 में टेलीविजन आया था, ब्लैक एंड वाइट टीवी था, और बहुत कम घरों में उस जमाने में टीवी होते थे। ये जो आजकल आप ग्लैमर देखते हैं, इश्तहारात देखते हैं, 24 घंटे की ट्रांसमिशन देखते हैं, इस तरह की कॉन्सेप्ट नहीं होते थे और आमतौर पर 4-5 घंटे की ट्रांसमिशन होती थी। लेकिन उस ट्रांसमिशन में हम अपने मुआशरे के साथ प्रॉपरली डायलॉग करते थे, मुकालमा करते थे। एक चीज़ जो ड्रामे में नहीं होती है, एक कहते हैं हम, जिसको हम कहते हैं मोनोलॉग, जिसको उर्दू में हम खुद कलाम कहते हैं। हमने बदकिस्मती से टीवी के हवाले से जो डायलॉग करते थे, अब उसको मोनोलॉग की शक्ल दे दी है। अब हम अपनी अपनी बात करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। तो ये जो एक बड़ा मैं समझता हूँ अलमिया आया है। लेकिन हमने जब टीवी शुरू किया तो ये एक बिल्कुल नई चीज़ थी, और मैं जैसे मैंने आपको बताया कि कम घरों में होता था और इसके जो भी मयारात हैं वो भी पहुँचेंगे नहीं होते। 76 में ये कलर होना शुरू हुआ था विज्ञान के। तो मेरा ये जो ड्रामा वारिस है ये 1980 में अब समझिए कि टेलीकास्ट हुआ था, जबकि मेरी शायरी जो है उसका सिलसिला, जैसे मैंने आपको बताया, कि मेरी तालीमी के ज़माने से है। लेकिन हम देखते ये हैं कि जो एक जनरल पॉपुलैरिटी होती है, मकबूलियत, वो ज़्यादा ड्रामे की बहुत ज़्यादा होती है शायरी सीरीज पर। शायरी पढ़ने वाले, देखने वाले, समझने वाले लोग कम होते हैं, और ख़ास करके ट्रेंड लोग होते हैं जो शायरी में, जबकि ड्रामा हर आदमी देखता है, हर आदमी उस पर रिएक्ट करता है, और घर में छोटे बच्चे से लेकर जो लोग हैं, तो इस हवाले से ड्रामे में पॉपुलैरिटी तो ज़्यादा मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है। लेकिन वो जो आपकी सोच है, आपको शायद शायरी में ज़्यादा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। तो बहरहाल मेरे बड़े इत्तेफाक है, मेरी खुशबख्ती है कि मुझे दोनों मीडियम जो है वो मेरे चल गए, और लोग मेरी शायरी भी पढ़ते हैं, मुझे खाना खिला के माशाल्लाह शायरी भी हो गई है, और ड्रामे भी मैंने लिखे हैं। लेकिन मुझे इन दोनों से ज़्यादा खुशी आजकल इस तरह की महफिल में आकर होती है। जज्बे दिल के हवाले से, इंसानी दर्द के हवाले से, इंसानी दुखों के हवाले से लोग जो है वो जमा होते हैं, क्योंकि शायद हम इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ी कुछ नसीबी खुशबख्ती पैदा की है, वो यही है कि हम उसके बंदों की खिदमत करें। और रब्बे करीम ने बार बार कहा कि उसको कोई हमारी नमाजों की और रोज़ों और हफ्तों की जरूरत इतनी नहीं होती। हाँ, जब हम उसके बंदों की खिदमत करते हैं तो उसको खुशी होती है। तो मुझे खुशी है कि आज मैं एक ऐसी महफिल में हूँ जहाँ लोगों से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वारिस की बात हुई तो एक कॉम्प्लीमेंट के बाद हम साहब की शायरी पर बात करेंगे। ऐसी ही एक महफिल थी जिसमें एक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब वारिस ड्रामा नशर हुआ करता था तो ये कमाल नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर गलियां जो है वो सुनसान हो जाती थी, सब लोग जहाँ जहाँ भी उन्हें टीवी मुयसर आता था वो वहाँ टीवी से लपक जाते थे। असल बात ये थी कि इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर भी गलियां सुनसान होती थी, और अमृतसर और हरियाणा और बठिंडा ये सारे शहर भी जो है वहाँ पे भी वारिस उतना ही मकबूल था जितना पाकिस्तान में था। तो मेरा भी ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में वारिस जैसी मकबूलियत जो है वो किसी और ड्रामे के नसीब हुई हो। हालांकि उस वक्त जैसे कि अमजद साहब ने खुद बताया कि टीवी इतना पॉपुलर नहीं था, हर जगह पे नहीं था, सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी उस वक्त। लेकिन अभी
20s के अंदर भी आए हैं और 2010 के अंदर भी आए हैं, वो लोग भी वारिस का नाम जानते हैं, उन्हें पता है कि वारिस नाम का एक गाना आया था। तो मुझे सब बिस्मिल्लाह कहते हैं जी। आज सफ़र के दौरान ही आपने अल्हम्दुलिल्लाह पे एक बड़ी चार अशार जो सुनाए, तो मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाह करते हैं, उसके बाद हम कुछ लोगों से भी फरमाइश लेते हैं कि वो क्या सुनना चाहिए। ये एक थोड़ी सी एक ऐसी नज़्म है जिसमें मैंने भी खुद एहसाबी की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि इसका ताल्लुक हम सब लोगों से है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको यही सुनाता हूँ। इसका मानी है हम लोग के दायरों में चलते हैं, दायरों में चलने से दायरे में बढ़ते हैं, फासले नहीं रहते। दायरों में चलते हैं, दायरों में चलने से दायरे तो बढ़ते हैं, फासले नहीं बढ़ते। आरज़ुएं जलती हैं, जिस तरफ को जाते हैं, मंजिलें तमन्ना की साथ साथ चलती हैं। आरज़ुएं जलती हैं, जिस तरफ को जाते हैं, मंजिलें तमन्ना की साथ साथ चलती हैं, और सुबह दम सितारों की तेज झिलमिलाहट को रोशनी की आमद का पेश बाप कहते हैं। सुबह दम सितारों की तेज झिलमिलाहट को रोशनी की आमद का पेश बाप कहते हैं। एक किरण जो मिलती है आफताब कहते हैं, और दायरा बदलने को इनकलाब कहते हैं। वाह 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 वाह, दायरा बदलने को इनकलाब कहते हैं। ये गजल है, मेरी आपने सुनी होगी, तो बहुत से लोगों ने गाई हुई है। हमारा इसके चंद शेर मैं आपको सुना देता हूँ कि कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। न वो आंख थी तेरी आंख थी, न वो ख्वाब भी तेरा ख्वाब था। न वो आंख ही तेरी आंख थी, न वो ख्वाब भी तेरा ख्वाब था। दिले मुंतज़िर तुझे किस लिए तेरा जागना उसे भूल जा। दिले मुंतज़िर तुझे किस लिए तेरा जागना उसे भूल जा। ये जो रात दिन का है खेल सा, इसे देख इस पे यकीन न कर। ये जो रात दिन का है खेल सा, इसे देख इस पे यकीन न कर। नहीं अक्स कोई भी मुस्तकिल सरे आईना उसे भूल जा। नहीं अक्स कोई भी मुस्तकिल सरे आईना उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरसें। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। दिले बेखबर मेरी बात सुन उसे भूल जा, उसे भूल जा।
नाम सुना देता हूँ। इसका उन्वान ही है लोग मोहब्बत करने वाले। लोग मोहब्बत करने वाले चुपके चुपके जल जाते हैं। लोग मोहब्बत करने वाले चुपके चुपके जल जाते हैं। लोग मोहब्बत करने वाले और पुरवा संग निकल जाते हैं। लोग मोहब्बत करने वाले आंखों आंखों चल पड़ते हैं तारों की कंदील लिए। आंखों आंखों चल पड़ते हैं तारों की कंदील लिए और चांद के साथ ही ढल जाते हैं। लोग मोहब्बत करने वाले चांद के साथ ही ढल जाते हैं। लोग मोहब्बत करने वाले दिल में फूल खिला देते हैं। लोग मोहब्बत करने वाले दिल में फूल खिला देते हैं। लोग मोहब्बत करने वाले आग में राख जगा देते हैं। लोग मोहब्बत करने वाले और पानी बीच बताशा सूरत खुद तो भूलते रहते हैं। पानी बीच बताशा सूरत खुद तो भूलते रहते हैं। सम को शह बना देते हैं। लोग मोहब्बत करने सम को शह बना देते हैं। लोग मोहब्बत करें। और आखिरी मंजर इसका कि ख्वाब खुशी के बोझ आते हैं। लोग मोहब्बत करने वाले ख्वाब खुशी के बोझ आते हैं। लोग मोहब्बत करने वाले और जख्म दिलों के धो जाते हैं। लोग मोहब्बत करने वाले तितली तितली लहराते हैं फूलों की उम्मीद लिए। तितली तितली लहराते हैं फूलों की उम्मीद लिए और एक दिन खुशबू हो जाते हैं। लोग मोहब्बत करने वाले एक दिन खुशबू हो जाते हैं। लोग मोहब्बत करने वाले। सर वो जो आपका एक शेर था कि तुझे मुल्की करके देखा तो फसारा था। जी हाँ, हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब सतारा। हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब सतारा है। अजब असूल है इस कारोबार दुनिया के किसी का कर्ज किसी और ने उतारा। अजब असूल है इस कारोबार दुनिया के किसी का कर्ज किसी और ने उतारा है। तो ये दो सितारे तो ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम। ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम। मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा है। अब ये मैं आपको गजल सुनाता हूँ। इसका कोई ताल्लुक सेनेट के इलेक्शन से नहीं है। अगर आपको कोई ताल्लुक नजर आए तो उसमें मेरा कुछ कंपनी जिम्मेदार नहीं है। तो ये ताज़ा गजल है कि सब कुछ होते बिक जाते हैं। सब कुछ होते बिक जाते हैं। लोग ये कैसे बिक जाते हैं। सब कुछ होते बिक जाते हैं। लोग ये कैसे बिक जाते हैं। टूटे तो वो घर नहीं रहता। टूटे तो वो घर नहीं रहता। सबके हिस्से बिक जाते। टूटे तो वो घर नहीं रहता। सबके हिस्से बिक जाते हैं। और दिल मंडी में सौदे अक्सर बिन गाहक के बिक जाते। दिल मंडी में सौदे अक्सर बिन गाहक के बिक जाते हैं। और लेकिन तुम तो हमसे नहीं थे। लेकिन तुम तो हमसे नहीं थे। माना हमसे बिक जाते। लेकिन तुम तो हमसे नहीं थे। माना हमसे बिक जाते हैं। और वक्त पड़े तो देखा हमने। वक्त पड़े तो देखा हमने बेचने वाले बिक जाते। वक्त पड़े तो देखा हमने बेचने वाले बिक जाते हैं। और गाहक वो हो तो आंसू भी गाहक वो हो तो आंसू भी हंसते हंसते बिक जाते। गाहक वो हो तो आंसू भी हंसते हंसते बिक जाते हैं। फिर देखिए कि सच तो फिर भी सच रहता है।
सच तो फिर भी सच रहता है, लिखने वाले बिक जाते हैं। सच तो फिर भी सच रहता है, लिखने वाले बिक जाते हैं। और कौन खरीदे गम को उनके, कौन खरीदे गम को उनके, जिनके बच्चे बिक जाते हैं। कौन खरीदे गम को उनके, जिनके बच्चे बिक जाते हैं। और मेहनत कश के हाथ बिके तो, मेहनत कश के हाथ बिके तो ख्वाब भी उसके बिक जाते हैं। मेहनत कश के हाथ बिके तो ख्वाब भी उसके बिक जाते हैं। और बात तो सारी कीमत की है, बात तो सारी कीमत की है, अच्छे अच्छे बात तो सारी कीमत की है, बात तो सारी कीमत की है, अच्छे अच्छे बिक जाते हैं। और कैसे क्या क्या महंगे लोग यहाँ पर, क्या क्या महंगे लोग यहाँ पर, कितने सस्ते बिक जाते हैं। क्या क्या महंगे लोग यहाँ पर, कितने सस्ते बिक जाते हैं। और बच्चे उनको छू नहीं पाते, बच्चे उनको छू नहीं पाते और खिलौने बिक जाते हैं। बच्चे उनको छू नहीं पाते और खिलौने बिक जाते हैं। और सच का ग्राहक एक भी नहीं है, सच का ग्राहक एक भी नहीं है, लाखों धोखे बिक जाते हैं। लाखों धोखे, सच का ग्राहक एक भी नहीं है, लाखों धोखे बिक जाते हैं। और दीवारें दरवाजे क्या हैं, दीवारें दरवाजे क्या हैं, घर के नक्शे बिक जाते हैं। दीवारें दरवाजे क्या हैं, घर के नक्शे बिक जाते हैं। राही के ऐसा कि अमजद जिनको बिकना हो वो, अमजद जिनको बिकना हो वो किसी बहाने बिक जाते हैं। अमजद जिनको बिकना हो वो। ये तो सब कुछ फरमाइशें, किसी की आंख जो पुरनम नहीं है। मुझे दो तीन चेक है, किसी की आंख जो पुरनम नहीं है, न समझो ये कि उसको हमने, किसी की आंख जो पुरनम नहीं है, न समझो ये कि उसको हम नहीं है। हजूमे दर्द में तन्हा खड़ा हूँ, पलट जाऊं मगर मौसम, हजूमे दर्द में तन्हा खड़ा हूँ, पलट जाऊं मगर मौसम नहीं है। ये बस्ती है सितम परवरदिगां की, ये बस्ती है सितम परवरदिगां की, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। ये बस्ती है सितम परवरदिगां की, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। हरदम ध्यान में बसने वाले कि ये जो हासिल हमें हर शय की फरावानी है, ये जो हासिल हमें हर शय की फरावानी है, तो ये भी तो अपनी जगह एक परेशानी है। ये जो हासिल हमें हर शय की फरावानी है, ये भी तो अपनी जगह एक परेशानी है। और कब ये सोचा था कभी दोस्त कि यूं भी होगा, कब ये सोचा था कभी दोस्त कि यूं भी होगा, तेरी सूरत तेरी आवाज से पहचानी। कब ये सोचा था कभी दोस्त कि यूं भी होगा, तेरी सूरत तेरी आवाज से पहचानी है। और तख्त से तख्ता बहुत दूर नहीं होता, तख्त से तख्ता बहुत दूर नहीं होता है, बस यही बात में आपको बतानी, शहर इक़्तिदार बस यही बात में आपको बतानी है। और दोस्त की बज़्म ही वो बज़्म है अमजद के जहां, दोस्त की बज़्म ही वो बज़्म है अमजद के जहां, अक्ल को साथ में रखना बड़ी नादानी, अक्ल को साथ में रखना बड़ी नादानी है।
ये उधर मैं जोड़ी मैंने कि हर पल ध्यान में बसने वाले लोग अफसाने हो जाते हैं। हर पल ध्यान में बसने वाले लोग अफसाने हो जाते हैं। आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं। और सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है। सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है। मैल दिलों में आ जाए तो घर भी आने सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है। मैल दिलों में आ जाए तो घर भी आने हो जाते हैं। और वो एक काम जो खिदमत वाले करते हैं और जिसके लिए आप सब जमा हुए हैं, उसके रेफरेंस से शेर है कि झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होके मिल जाती है। झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होके मिल जाती है। इसीलिए तो वक्त से पहले तितली सियाने हो जाते हैं। झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होके मिल जाती है। इसीलिए तो वक्त से पहले तितली सियाने हो जाते हैं। और दुनिया के इस शोर में अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया। दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है। खुद से बात किए भी अब तो कई जमाने हो जाते हैं। खुद से बात किए भी अब तो कई जमाने हो जाते हैं। जी मैं देखता हूँ तस्वीर बनी ये एक नज्म है, उसको मान है सेल्फ मेड लोगों का अलमिया। कम बेश आप सब लोग इसी कैटेगरी में आते होंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी ही कहानी है कि रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है। रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है। जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलसितां सजाने में उम्र काट देते हैं, उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की ख्वाहिश का कुछ सिला नहीं मिलता। ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की ख्वाहिश का कुछ सिला नहीं मिलता। मरने वाली आंखों का खून बहा नहीं मिलता। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सभी हाथ आती हैं, सब ही मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं। ये नहीं कि कोई रोज शब की ख्वाहिश का कुछ सिला नहीं मिलता। मरने वाली आंखों का खून बहा नहीं मिलता। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती। यानी इनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, यानी इनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किसके हो जाए। यानी इनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए। असल जो इबारत हो फसनविस्त हो जाए। असल जो इबारत हो फसनविस्त हो जाए। आप ही ऐसा कि फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं। फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं। इनके सेहन में सूरज ढेर से आपके सामने ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि आज अमजद साहब ने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बावजूद इसके ये जो कोविड की सिचुएशन है और जो तीसरी लहर के बाद
دوبارہ ہم اسی طرف کو جا رہے ہیں. تو اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ آج کے مہمان خصوصی جناب سردار یاسر الیاس خان صاحب موجود ہیں. آپ سردار گروپ آف کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں, آپ سینٹورس کے گروپ آف ڈائریکٹرز میں ہیں. اسلام آباد کی پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت, آپ کی بھرپور تعلیموں میں سردار یاسر الیاس خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب امجد اسلام علی صاحب, محترم جناب رضوان احمد صاحب, جناب حامد اختر ملک صاحب, اور جتنے بھی یہاں دوست ہیں بزنس کمیونٹی کے, اسلام آباد کمیونٹی کے, اور باقی بھی جتنے دوست باقی شہروں سے آئے ہیں, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں, آئی تھنک فیکلٹی کے کچھ ممبرز ہوں گے, آپ سب کو السلام علیکم. It's a great honor being here. And جو ڈاکیومنٹری میں نے دیکھی, جو آپ نے اپنے پورٹ فولیو کا ایک بنایا ہے امیج, خوشی دیکھ کے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ آپ لوگ کام کریں, اور جو خدمت خلق ہے, میں ہر فارم میں کہتا ہوں کہ یہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے. یہ میں ویڈیو کو تو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں, مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ اسکیل پہ خدمت خلق کا جو کام کر رہا ہے خدمت فاؤنڈیشن. ہم کیونکہ ہر فارم پہ ڈائلاگ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, ریپرزنٹیشن بزنس کمیونٹی کی ہر جگہ پہ ہوتی ہے, دبئی, مڈل ایسٹ, یورپ میں, اور ہر جگہ پہ ہم دوسرے فارمس کو دیکھتے ہیں, دوسری کمپنیز, دوسرے آرگنائزیشنس کی پروموشنز دیکھتے ہیں, اور افسوس ہوتا ہے دیکھیں کہ جس لیول کا, جس اسکیل کا کام پاکستان میں ہو رہا ہے, دنیا میں اس کی بات نہیں کی جا رہی. ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں جیسے الخدمت ہے, ویسے ہماری ہندی فاؤنڈیشن ہے. خوشی دیکھیے کہ لوگ خود اپنا ملک بلا رہے ہیں, لوگ خود اپنا سرمایہ جو ہے, جو ہماری جنریشن, جو یوتھ ہے, اس کو یہ بل ہم خود ہی کر رہے ہیں بغیر کسی اور کی مدد کے. مدد ہم خود ہی کر رہے ہیں, عوام ہی اپنی مدد کر رہی ہے. ایئر فورس کی بات کریں وہ بھی اپنے اپنا ادارہ وہ بھی کر رہے ہیں, نیوی کی بات کریں وہ بھی کر رہے ہیں, ایئر فورس کی, اس کی آرمی کی بات کریں وہ بھی ہے. ہر ایک سیگمنٹ جو ہماری سوسائٹی کا ہے, اس سے لیکن پرائیویٹ سیکٹر اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے. یہ میں ہر فورم میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی میں نے ملک دیکھے ہیں, جتنی بھی اکانمیز دیکھی ہیں, لوگ کچھ حد تک کریڈٹ دیتے ہیں گورنمنٹس کو کہ گورنمنٹ کا یہ کانٹریبیوشن ہے, گورنمنٹ نے شاید پالیسی اچھی بنائی ہے. لیکن پاکستان میں سمجھ رہا ہوں کہ سارا کریڈٹ اس تمام کو جاتا ہے, یہ سارا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے, اس یوتھ کو جاتا ہے, ہمارے اینسسٹرز کو جاتا ہے, ہمارے سینئرس کو جاتا ہے, جنہوں نے شروع سے لے کے 1960-70 سے لے کے جو ہمارے روڈ میپ لے کے ہم نکلے تھے, آج تک وہ اسٹرگل, وہ اسٹرائیو نظر آتی ہے, اور عوام کی نظر آتی ہے. کیونکہ بزنس کمیونٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں, خدمت حال میں ہم بھی دیکھتے ہیں, اور یہ اسٹرگل جو ہے, یہ جو محنت ہے, ہمیں پتہ ہے کتنی مشکل کام ہے. پالیسیز کے اوپر لوگوں کو لانا, اپروولز لینا, لینڈ لینا, بلڈنگیں بنوانا, یہ دیکھنے میں چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن ہر ایک کہانی کے پیچھے جو ملٹیپل چیپٹرز ہیں, مشکلات کی نہیں کسی کو نظر نہیں آتا. کہ جتنے یہ لوگ ہیں, جتنے ممبرز ہیں آپ کے بورڈ آف گورننس میں ہوں گے, بورڈ آف ٹرسٹیز میں ہوں گے, جتنی مشکلات میں دیکھیں گا کہ آج یہ جو ہمیں کمپلیٹ بلڈنگ نظر آ رہی ہے, جو شیلٹرز ہیں بچوں کے سر پہ, یہ پیچھے پوری ہسٹری ہوگی, پوری کہانی ہوگی. اور یہ کہانی میں چاہتا ہوں کہ جس لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے, یہ دنیا میں ہم دکھا سکیں, نیشنل جیوگرافی پہ دکھا سکتے ہیں. ملٹیپل ایسے فارمز ہیں جو آپ یہ دکھائیں کہ پاکستان میں, ہم باقی ممالک کی بات کرتے ہیں, ویلفیئر میں کام کرتے ہیں, لیکن یہ دیکھ کے, اور پاکستان کی فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے جو 2005 کا زلزلہ ہوا تھا, کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ پاکستان سے زیادہ ویلفیئر پہ کام کر رہے ہو نہیں سکتے. یہ آپ کے سامنے دعا ہے الخدمت فاؤنڈیشن, جو کووڈ-19 میں آپ لوگوں نے کام کیا ہے, جو اوور آل بچوں کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پرائز نسیم سارا پاکستان کا اوارڈ ملنا چاہیے, جو آپ لوگوں کی ہمت ہے, جو اسٹرگل ہے, جو آپ پاکستان کا جو سرمایہ ہے, جو ایکچوئل سرمایہ ہے, وہ یہ آپ لوگ بنا رہے ہیں. جو یوتھ ہے اس ملک کا, وہ آپ لوگ بنا رہے ہیں. کسی بھی ملک کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے, جو بیک بون ہے, وہ اس کا یوتھ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کا فیوچر ہے, اور فیوچر آپ لوگ بنا رہے ہیں. اس کو پروٹیکٹ بھی آپ لوگ کر رہے ہیں, پروموٹ بھی آپ کر رہے ہیں, اس کو تیار بھی آپ کر رہے ہیں. جو اسٹرینتھ میں نے دیکھی ہے, آئی تھنک 15,000 پلس بچوں کی آپ کے پاس اسٹرینتھ ہوگی. جو نمبرز میں نے دیکھے وہ کوئی ہیوج نمبر نہیں ہے جو فائنینس کے ہیں. یہ جنرلی 4,000 پر اسپانسرشپ آپ مانگ رہے ہیں پر منتھ پر بچہ, جو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں. یہاں پہ جتنے بھی سابقہ سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید 4 سے 5 ہزار تو موسٹلی لوگ اپنے موبائل کے بل دیتے ہوں گے
और जनरली जो मैं इस्लामाबाद को बोलता हूँ, हम इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फोरम से मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस फाउंडेशन को हम वहाँ पर रेज करेंगे, वहाँ पे इसका एक फोरम रखेंगे, वहाँ पे एक चैरिटी का आपको डेस्क बना के देंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मैंने देखा है कि वहाँ पे मिडिल ईस्ट में हर एक शॉपिंग मॉल में एक डेस्क होता है सदके का, ज़कात का, चाहे सऊदी आप जाएँ, आप दुबई में जाएँ, आप ओमान जाएँ, मस्कत, बहरीन, कहीं जाएँ, वहाँ छोटा सा डेस्क होता है, जितना ये पोडियम है उसमें इतना इतना बड़ा डेस्क होता है, और उस पर एक बंदा बैठा होता है जो कि मोस्टली हमें लोग इस्लामिक मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि परसेप्शन जो हमारा है पाकिस्तान में, मैं आपको उनको भी बता रहा प्रेजेंस आपको कि जो डिलेमा है इस मुल्क का, बाहर से भी बहुत लोग पैसा लगाना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनको एहसास है कि हम नहीं इस मुल्क को आगे लेके जाना है, क्योंकि वो लोग जो पैदा हुए यहाँ हुए थे, काम बाहर करते हैं, लेकिन उनको पता है कि दफन हमें यहीं आके पाकिस्तान में होना, ये प्यार और पैसे के साथ, तो वो चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए कुछ करें, तो वो लोग यहाँ पे अपने घर भी बनाते हैं, ज़मीनें भी अपनी यहाँ पर रखी हुई हैं, और वो वापस आते भी। मीरपुर एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे, क्योंकि मीरपुर में जितने आपने घर देखे हैं, जितने हमारे लोग हैं, वो सब अपने हमारे यूपी के हैं, वो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन रखे हुए जरूर है, वो कहते हैं वापस आके एक दिन रहेंगे, वापस आके एक दिन हमारी फैमिली हमारी औलादें यहाँ पे आएंगी। अभी हाल ही हमारी दोस्त है, उनका जनाजा भी था तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने पहले, उनकी भी ये ख्वाहिश है, सारी जिंदगी उन्होंने इंग्लैंड लगाई और वापस वो आए और यही दफन हुआ। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं वेलफेयर में, लोगों को नहीं पता किसके साथ लगाना है, किस पर ट्रस्ट करना है। सबसे बड़ा जो एलिमी है इस मुल्क का वो है ट्रस्ट डेफिसिट, वो ट्रस्ट डेफिसिट हमें क्लोज करना है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हम बात करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे आपको प्रमोट करें, क्योंकि वहाँ पे सारे हैसियत लोग भी हैं, ट्रेडर्स भी हमारे पास हैं, इंडस्ट्रीज भी हमारे पास है, सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं करना, जितने पाकिस्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है सब एक साथ काम करते हैं। तो हम आपको कराची भी, सियालकोट भी, फैसलाबाद भी, लाहौर भी, रावलपिंडी भी प्रमोट करेंगे। जब हम कहेंगे तो वो सुनेंगे, हम समझते हैं कि एक सब्सटैंशियल अमाउंट हम रेज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के पास जाने का फायदा भी होगी। गवर्नमेंट के पास हम जा रहे हैं बड़े मंसूबों को लेके, हमने इंडस्ट्री बनानी और बनानी, गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, गवर्नमेंट तो खुद ज़कात और लोन पे चल रही है। ये मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं करता, मैं हमेशा